सरकार के आंखों में पानी होना चाहिए, शर्म होना चाहिए, लेकिन इस सरकार का चमड़ी इतना मोटा है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से इनके हाथ से निकल चुका है। पूरा झारखंड जल रहा है। झारखंड के लोग परेशान हैं। झारखंड में इन दिनों कई विषय जिसे लेकर के बीजेपी सवाल तो उठा रही है, लेकिन सिर्फ सवाल उठ रहे हैं और कुछ परिणाम फलाफल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी सर हैं। सर, अभी हाल ही की बात की जाए तो जमशेदपुर में हुई घटना, 3 हत्याएं हो गई। वहीं राजधानी रांची में गैंग रेप की घटना हुई और भी कई ऐसी घटनाएं हैं। ट्रेजरी घोटाला को लेकर आप लोग उठा रहे थे, शराब घोटाले की बात करें तो इस तरह के घोटालों की फहरिस्त भी गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है फिर भी कह सकते हैं कि सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। मौज सड़क से सदन तक का आंदोलन की बात आप लोग करते थे, वो दिख नहीं रहा। अभी आपने देखा जमशेदपुर में इतना एक ऐतिहासिक बंदी हुई। निर्मल महतो जी की हत्या के बाद पहली बार लगभग 16-17 सालों के बाद, उससे ज़्यादा समय हो गया होगा, इतने लंबे समय के बाद जमशेदपुर ने ऐतिहासिक बंद किया। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर ऐतिहासिक मशाल जुलूस निकले। आए दिन हम लोगों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन या कार्यक्रम चल रहा है। आज भी जो गैंग रेप हुआ उसमें हमारी महिला मोर्चा के साथियों का वहाँ दौरा हुआ और चीज़ों को सरकार के समक्ष लाया गया। यहाँ एक निजी अस्पताल में कुछ गड़बड़ियों को लेकर डॉक्टर नहीं रहने के कारण जो अव्यवस्थाएं होती है, बिलिंग में जो परेशानी है, उसको लेकर के मंडल जो है वो धरने पर है। पूरे राज्य में कमोवेश सभी जगह आंदोलन, सरकार के कमजोरियां, खामियां, भ्रष्टाचार को लगातार हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन लोकतांत्रिक पद्धतियों में जहां लोक लाज का एक विशेष महत्व होता है, सरकार के आंखों में पानी होना चाहिए, शर्म होना चाहिए, ये इसकी पहली प्राथमिकता होती है। विपक्ष 5 साल का मैंडेट उनको मिला है, उसको जाकर पकड़ करके कहीं तो उतार नहीं देगा। उस चीज़ों को सही प्लेटफॉर्म पे, सही जगह पे रखने का काम करेगा और हम लोग रख रहे हैं। लेकिन इस सरकार का चमड़ी इतना मोटा है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये निर्लज्ज जैसा शासन चला रहे हैं। और चाहे वो ट्रेजरी घोटाला हो, अब ट्रेजरी का घोटाला हुआ है उसमें ट्रेजरी की आपने बात की तो ट्रेजरी घोटाले में अब जो वित्त मंत्री हैं, सुनने में आ रहा है कि उनके बयान अब बदले हैं। उनमें दोषी जो हैं अब किन्हीं और को बताया जा रहा है, तो उनके स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब माननीय मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और लंबे समय से राज्य नेता के रूप में वो झारखंड में सक्रिय, बिहार में भी सक्रिय रहे, एक बुद्धिजीवी मंत्री के रूप में लोग जानते हैं। अब एक घोटाला हुआ है, उजागर होने के बाद उस पर एसआईटी का गठन हुआ है, जिसकी जांच प्रक्रिया चालू है, प्रारंभ है। हम लोग भी 5 साल मंत्री रहे, तो एक मंत्री के रूप में किसी के पास कितना अधिकार है कि किसी भी जांच चीज़ों को, जांचने वाले चीज़ों को आप क्लीन चिट दे दें। और जो आज क्लीन चिट दिया है आपने, जो न्यूज़ में आया है कि सारे डीडीओ जो है उनको क्लीन चिट दे दी गई, ये कितना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये पूरी तरह से मामले को डाइल्यूट करने के लिए, मामले को घुमाने के लिए, मामले को भटकाने के लिए बयान दिया गया है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से इनके हाथ से निकल चुका है। जमशेदपुर में इतना हाई अलर्ट के बाद भी कल भी चापड़ चला है, वो पूरी तरह से चापड़पुर बन गया है। तुपुदाना रांची के अंदर स्मार्ट सिटी से बच्चियों को उठा करके हॉस्टाइल करके सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित हो रही है और राज्य की सरकार एकदम चैन की नींद सोई हुई है। कहते हैं ना, जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था, उसी तरह से पूरा झारखंड जल रहा है। झारखंड के लोग परेशान हैं और ये सरकार जो है अपने सरकारी जो संस्था है IPRD, जो पूरी तरह से उनका झूठ और महिमा मंडन करने के लिए, एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए सरकारी पैसा जो कि जनता का पैसा है उसका मुक्त हाथ से उसको खर्च कर रहे हैं। अब तो पर्यटन विभाग में भी इन्फ्लुएंसर को पर्यटन के डेवलपमेंट के नाम पर हायर किया गया है 100 से ज़्यादा लोगों को, और उनका काम अब पर्यटन को बढ़ाने के लिए नहीं दिख रहा है। उनको यहाँ से, रांची से ले जा कर के दिल्ली के ताज होटल में रख कर के तथाकथित जो समिट है आपका, जो कह रहे हैं
इन्वेस्टर समिट, वो तथाकथित ही मैं कहूँगा कि आज तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब उन इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री जी के कद को या मुख्यमंत्री जी के पूरे पीआर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है ताज होटल में। अब इससे पूरे जो सेलेक्टर्स या जो इन्फ्लुएंस को सिलेक्ट किया गया है उसके प्रोसेस का, उसके एसओपी का एक कभी भी ये सरकार नहीं बताएगी। तो ये पूरी तरह से सरकार जो है ना लूट झूठ भ्रष्टाचार से संलिप्त होकर के काम कर रही है, और ये सबको छिपाने के लिए कहीं ना कहीं ये अपने पीआरडी का, आईपीआरडी का और अपने सरकारी मिशनरियों का गलत दुरुपयोग करके काम कर रही है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है और कोई भी जनता जो है नीचे में इससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, किसी भी राज्य के विकास की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो सुरक्षा हम कह सकते हैं, और सुरक्षा पर ही आपने वित्त मंत्री का जिक्र किया, उनके ट्रेजरी घोटाले को, ट्रेजरी को लेकर के जो स्टेटमेंट आया है। लेकिन अब बात करेंगे सर कि उन्होंने फिर एक बार डीजीपी को पत्र लिखा है और यह कहा है कि राज्य में सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षित नहीं है, उन्हें और से सुरक्षित होने की ज़रूरत है। राज्य सरकार और राज्य सरकार के मंत्री, विशेष करके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अभी खटराग चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे का, जिस तरह से प्याज से छिलके उतारे जाते हैं उस तरह से दोनों एक दूसरे का सरकार का चीरहरण भी कर रहे हैं अपने बयानों से, अपने चीज़ों से। लेकिन मैं फिर एक विषय पर आता हूं कि अगर आप में कोई नैतिक बल ना रहे, आप में यदि नैतिकता जैसे शब्द आपको कहीं आपके हृदय में या आपके मन में या आपके व्यवहार में या चरित्र में यदि कोई महत्व ना रखे, तो इस तरह के सारे प्रयास लोकतंत्र में बेईमानी होती है। क्योंकि लोकतंत्र में आप किसी को भी ये हम मान के चलते हैं कि वो सेवा के लिए आया है और 5 साल सेवा का उनको जनता को मैंडेट मिला है, वो एक केयर टेकर है। लेकिन यहाँ का जितने भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री है वो केयर टेकर नहीं, यहाँ का अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं झारखंड का। और जब मालिक अपने आप को समझ लेता है लोग, तो फिर उन संसाधनों का केयर टेकर के रूप में आपको उसको संरक्षण संवर्धन करके आगे हस्तांतरित करने का काम करना होता है। वहीं आप मालिक बन जाते हैं तो उस सारे संसाधनों को अपना मान करके उसका दुरुपयोग करना, उसको लुटाना और उससे अपना निजी फायदा उठाना, ये बेसिक अंतर है, बेसिक कैरेक्टर का अंतर है। और इस कारण से अगर यदि वित्त मंत्री ये सारी बातें कर रहे हैं तो उनको और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, अपना इस्तीफा दे करके एक कठोर संदेश देना चाहिए कि ये सारे चीज़ों में हम सरकार का कोई पार्ट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। नहीं तो ये सारी चीज़ें बार बार हम लोग कर रहे हैं जो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों का आपस में खेल है। ये सभी एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं और मिल करके ही सरकार भी चला रहे हैं और लोगों को भटकाने के लिए इस तरह के प्रयास भी कर रहे हैं। 2029 में कमल खिलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा संगठन का लगातार मजबूती का काम चल रहा है। हम लोकल स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक की सारी समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज भी आप देखा होंगे जेपीसी के बच्चे जो है आज आंदोलन कर रहे हैं। अब जेपीसी अपने आप में अपवाद है। अब ख्यांग्याते साहब जो इनका जेपीसी के चेयरमैन है, उनका रिटायरमेंट है दिसंबर में। अब अंदर में बाकी मेंबर से उनकी बन नहीं रही है, और जो भी यहाँ आता है झारखंड में सेवा के जाने है उसको लूटपाट के ले जाने का काम करने के लिए आता है। अब आखिरी समय में वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बाकी लोगों ने क्यों जेपीसी के जो रिजल्ट है उसमें सिग्नेचर नहीं किया, किस तरह से ओएमआर सीट आज पूरी तरह से जो है सर्कुलेट कर दी गई है, लेकिन आज तक सरकार का या जेपीसी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया। 400 से ज़्यादा लोग जो है हरियाणा से चले करके आ गए हैं। जो उसकी ऐप बनाया गया है, जो एजेंसी है वो यूपी से आई है, जिसको पहले से ही रडार पे रखा हुआ है। ऐसे तमाम अनसुलझे प्रश्न इस सरकार के पास है, चाहे जेपीसी हो जैसे हो। सीजीएल की परीक्षा में हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर एसआईटी जो है इसकी जांच की पूरी करके इसका जो है जमा करे। 6 महीना पार हो गया। सीजीएल पे आपने क्या किया? सीजीएल पे अभी कोई, अब तो कोर्ट कंटेम्प्ट का भी मामला बनेगा। उत्पाद सिपाही में लोग मर गए लेकिन उसके साथ भी ऐसा किया। तो ये सारे विषयों को लेकर के, चाहे छात्र का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे फिर लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे यहाँ की विधि व्यवस्था हो, चाहे यहाँ का भ्रष्टाचार हो, ये सारे विषय हम लोग सड़क से सदन तक लगातार उठा रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सरकार अपने पाप के घड़े को भरने के कारण इस पर अपने ही कारणों से पूरी तरह से, जिस तरह ममता बनर्जी का वहाँ पूरी तरह से पटाक्षेप हुआ, यहाँ पर भी इनका सुपड़ा साफ होगा। मतलब स्वतः सरकार जाएगी 100%। ये सरकार खुद के कुकर्मों से, खुद के क्रियाकलापों से ये जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी
वह माध्यम बनेगी जो इनके फेलियर को, इनकी असफलता को, इनके भ्रष्टाचार को, इनके उन तमाम खामियों को जनता के बीच में ले जाने का काम करेगी। चलिए, तो ये प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, जिन्होंने कहा 2029 की लड़ाई जो है वो इसलिए आसान होगी चूंकि जनता के हित के लिए ये सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का हो या जनहित से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। देखने वाली बात होगी कि तैयारियां कितनी मजबूत तरीके से होती हैं। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।